सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑप्शन फॉर बिगनर का पार्ट 4 बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पार्ट 3 बन गया है, आप देख लीजिएगा उसको। उसमें बेसिक ऑफ ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन के जो बेसिक्स है बिगनर के लिए, ठीक है, वो बिगनर के लिए मैंने वीडियो बनाया है। उनको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी कम टाइम में उनको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन क्या होता है, उसको कैसे बाइंग सेलिंग करते हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, सब मैंने बता चुका, सब मैंने बताया हुआ है उसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, विक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग बाजार में आए हैं, मोस्टली लोगों को विक्स पता नहीं है कि विक्स क्या होता है। ठीक है, और विक्स बहुत चीज़ बताता है मार्केट के बारे में। ठीक है, विक्स आपको बहुत चीज़ बताता है मार्केट के बारे में। तो इसको हम आज पूरा समझेंगे कि विक्स होता क्या है। अब बहुत अच्छा वीडियो बनेगा ये। दूसरा चीज़ कि जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, विक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं विक्स का। सो हम बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, इंडिया विक्स, ये विक्स क्या होता है और इसको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इन जनरल स्टॉक मार्केट में इसको कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं विक्स क्या होता है। सो यहाँ पे दो चीज़ होता है। ऑप्शन बायर की अगर बात करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए बात करेंगे, एंड दूसरा ऑप्शन सेलर के लिए बात करेंगे। ठीक है, सो नटसेल में आप एक बात ध्यान रखिए कि ऑप्शन बाइंग में हमको लो विक्स काम आता है। ठीक है, लो विक्स, और ऑप्शन सेलिंग में हाई विक्स ज़्यादा हमको फ़ायदा देता है। ठीक है, तो इतना हमको बेसिक आना चाहिए कि ऑप्शन बायर के लिए लो विक्स इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऑप्शन सेलर के लिए हाई विक्स इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है। क्यों ऐसा होता है हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो विक्स होता है हमारा, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, ऑप्शन प्रीमियम के। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम के, बोथ कॉल एंड पुट के लिए, दोनों कॉल एंड पुट, राइट। सो विक्स जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन प्रीमियम फॉर बोथ कॉल एंड पुट, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो ऑप्शन बाइंग होता है, ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑप्शन बाइंग में हम प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू आर पेइंग प्रीमियम, सो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि हमको कम प्रीमियम देना पड़े। तो जब विक्स कम होता है, जब इंडिया विक्स बहुत कम होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्रीमियम बहुत कम होता है, तो उसमें ऑप्शन बायर को एक एडवांटेज मिलता है कि कम प्रीमियम देकर हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, और जब विक्स कम होता है तो एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट भी है और ऑप्शन का प्रीमियम भी कम है बिकॉज इंडिया विक्स कम है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये बेनिफिट करता है ऑप्शन बायर के लिए। और ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, ये बहुत ही मतलब उतना फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, बिकॉज जब इंडिया विक्स कम होता है, ठीक है, जब इंडिया विक्स कम होता है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो भी कम हो जाता है। और जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको कम प्रीमियम कम प्रीमियम ऑप्शन सेल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज उनको उतना ठीटा डीके मिलेगा नहीं कम प्रीमियम में। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं बड़ा प्रीमियम सेल करूं। बड़ा जो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, जब प्रीमियम हाई होता है तो उसमें उनको सेल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, ज़्यादा उनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। और जो लो प्रीमियम होता है, लो प्रीमियम वो अवॉइड करते हैं ऑप्शन सेलर सेल करना। इसीलिए जब लो विक्स होता है तो वहाँ पे ऑप्शन बायर ज़्यादा ज़्यादा उसको एडवांटेज होता है पैसा कमाने का एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर, राइट। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि जो ऑप्शन सेलर होता है उनको क्या पसंद है, उनको पसंद है कि हाई विक्स एनवायरनमेंट रहना चाहिए। जैसे अभी जो है वो हाई विक्स एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन का जो दाम होता है, अभी जो कॉल पुट दोनों ऑप्शन का दाम है, वो बेसिकली क्या होता है, अभी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं। तो अभी जो ऑप्शन सेलर है उनको बेचने में काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा होगा, बिकॉज विक्स हाई है तो प्रीमियम भी हाई है, प्रीमियम हाई है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, सो बिकॉज वो हाई ऑप्शन प्राइस को बेचना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लो ऑप्शन प्राइस, राइट। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन बायर को
सॉरी, यहाँ पे समझते हैं कि जो फिक्स होता है, इसको इन जनरल हम कैसे स्टॉक मार्केट में इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम कैसे स्टॉक मार्केट में इसको हम विक्स को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो आप समझिए कि जो दो यहाँ पे कंडीशन समझते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा, जैसे सपोज लो विक्स, ठीक है, और हाई विक्स। विक्स बेसिकली हमको बताता है वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी बताता है, फियर बताता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी बताता है, बाजार में क्या अनसर्टेनिटी है। जैसे अभी इलेक्शन इलेक्शन का माहौल है, ठीक है, तो इलेक्शन का माहौल है तो कुछ अनसर्टेनिटी है, क्या इलेक्शन में कौन सा पार्टी आएगा, किसकी सीट, किसको कितनी सीट मिलेगी, तो अभी अनसर्टेनिटी है। सो दैट्स वाई विक्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब देखिए, कुछ हफ्ता पहले विक्स 10 था, आज 22 हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज बाजार में फियर है, अनसर्टेनिटी है, सो दैट्स वाई विक्स इज लाइक ट्रेडिंग एट 22, ठीक है। सो दूसरा, अब यहाँ पे दोनों चीज खतरनाक है, ठीक है। लो विक्स, जो वेरी लो विक्स होता है, ठीक है, जो लो विक्स होता है, सपोज लो विक्स 9 हो गया, 8 हो गया, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। बिकॉज लो विक्स का मतलब होता है कि बाजार में कहीं कहीं कुछ कोई डर नहीं है, ठीक है, बाजार में कोई डर नहीं है, सब मजे में है, सब पैसा बना रहे हैं, कोई डर नहीं है, ठीक है। तो और क्या होता है कि जब 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 डर नहीं होता है, ठीक है, उसी समय अगर थोड़ा सा भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे एक कैटास्ट्रॉफी होती है, ठीक है। तो इसीलिए लो विक्स जो होता है वो काफी, बिकॉज एवरीवन इज कंफर्टेबल, तो सब मजे में रहते हैं लो विक्स में, बिकॉज देयर इज नो फियर इन मार्केट। और उसी समय क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बाजार बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है। तो वैसे ही अगर हम हाई विक्स की बात करते हैं, ठीक है, हाई विक्स में क्या होता है, हाई विक्स में बेसिकली क्या होता है कि हाई विक्स का मतलब होता है हमारा कि हाई विक्स का मतलब कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। दूसरा, फियर ज़्यादा है मार्केट में और अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो हाई विक्स जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे वोलेटाइल होता है, फियर ज़्यादा होता है और कुछ अनसर्टेनिटी होता है। अगर हम बात करें कोविड की बात करें, ठीक है, कोविड-19 की बात करें, तो हम जानते हैं कि 21 या फिर 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था और उस दिन मार्केट काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ था, 2020 की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो और दूसरा चीज़, अब चार्ट में अगर जाके जाके चार्ट में अगर आप जाके देखिएगा तो क्या होता है कि चार्ट में अगर हम देखें, इंडिया विक्स का चार्ट 2020 का चार्ट देखें हम, तो वहाँ पे विक्स जो था फरवरी जनवरी से ही बढ़ने लगा था। इसका मतलब कि बाजार में कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। और आपने देखा कि 21 मार्च को लॉकडाउन लगा और बाजार क्रैश कर गया, लेकिन विक्स पहले से ही बढ़ रहा था। सो हाई विक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फियर क्रिएट करता है मार्केट में, राइट। सो अभी जो है, अभी का जो माहौल है वो हाई विक्स एनवायरनमेंट है, काफ़ी वोलेटिलिटी होगा। और सो अभी जो ट्रेडिंग करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है, बिकॉज वोलेटिलिटी ऊपर नीचे दोनों मारेगा, ठीक है। सो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पसंद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।